विद्यार्थियों नमस्कार। बोर्ड टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टडी टूर के इस चेन में आज क्लास 10th में सोशल साइंस की सिविक्स की बुक का 3rd चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी यानी कि लोकतंत्र और विविधता बोर्ड टॉपर क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के सामने है। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वाले वीडियो में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेंगे। इस वीडियो का भी क्वेश्चन आंसर इसके बाद अपलोड किया जाएगा। एक बात मैं जो अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि किसी भी कंटेंट को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसको पूरा देखना पड़ेगा। शुरू से अंत तक हम वीडियो को देखें और तभी हम जान पाएंगे कि इस पूरे चैप्टर का नटसेल यानी समरी क्या है। और एक विशेष बात है कि आप लोग बोर्ड टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में रेड कलर की बेल दी हुई है, उस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय समय पर यहां से अपलोड किए गए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र किसे कहते हैं? यानी कि जनता का शासन। इसकी एक छोटी सी जो सर्वमान्य परिभाषा है कि डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है। इसमें विविधता के कई रंग पाए जाते हैं। इसी को लेकर के इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले तो यह है कि लास्ट चैप्टर में वी सा हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एकोमोडेट लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। जो कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्सी रखती है, डिफरेंसेज रखती है, लैंग्वेज के बेस पे, रीजनल डाइवर्सिटीज के बेस पे, कल्चर है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेयर्स, ऑर्गन्स, अदर सेक्टर्स हैं जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। पीपल आल्सो आइडेंटिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंसेस, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब्स इटसेट्रा। इट मीन्स कि सिर्फ लैंग्विस्टिक एंड रीजनल वेरिएशन ही डाइवर्सिटी के लिए नाम्स नहीं है, बल्कि लोगों की अलग अलग भी डाइवर्सिटीज हैं जिसके बेस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ डेमोक्रेसी रेस्पॉन्ड टू सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड इनइक्वलिटीज। तो यहाँ पर हमको यही देखना है कि जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है इसमें किस तरह की सोशल डिफरेंसेज हैं सोसाइटी में, फिर उसमें डिवीजन्स कितने प्रकार के हैं, असमानताएं क्या हैं, और उन सब के साथ डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, डेमोक्रेसी का फायदा इतनी विविधताओं के बाद भी लोगों को कैसे मिल पाता है। We then turn to how democratic policies affects and is affected by these social diversities। और लास्ट में हम लोग यही देखेंगे कि जो लोकतांत्रिक नीतियां हैं ये सामाजिक विभिन्नताओं को कैसे प्रभावित करती हैं, लोगों में किस तरह से इसको लेकर के संतोष या असंतोष उपजते हैं, इन चीजों को भी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक कहानी आपकी बुक में भी दी गई है, द स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक।
यानी कि ओलंपिक एक खेल होता है जो कि हर 4 वर्ष में होता है, और यहाँ पर पूरी दुनिया के जो नामी गिरामी खिलाड़ी हैं, देश हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। वहाँ पर इस सोशल डाइवर्सिटी को लेकर के एक घटना घटी, और उसी घटना का जिक्र इस चैप्टर में किया गया, जहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। आइए हम देख लेते हो घटना कौन सी थी। The story depicts an important landmark in the history of the civil rights movement in the United Nations. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक सिविल राइट मूवमेंट चालू हुआ था, जिसको हमने ग्लोसरी में लास्ट में दिया हुआ है। ये आंदोलन लोगों के अधिकारों के प्रति चालू किया गया था कि सभी समाज के मानव बराबर हैं और सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। द टू men स्टैंडिंग विथ clenched fist upraised and head bowed are the US athletes टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। बुक में भी और आगे भी आपको चित्र मिलेगा कि 2 एथलीट्स हैं, उन्होंने सीढ़ियों पर जो है अपने सिर को झुकाए हुए और हाथ को ऊपर किए हुए खड़े हुए हैं। ये अमेरिका के एथलीट्स हैं और इनका नाम है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। द इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम किसी भी देश के इंटरनल मैटर को नहीं उठा सकते, नहीं रेज कर सकते, ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ने बनाया है कि किसी भी पॉलिटिकल मैटर को हम ओलंपिक गेम्स में नहीं लाएंगे, इसके लिए ओलंपिक एसोसिएशन ने कार्लोस और स्मिथ को दोषी पाया और उनको पनिशमेंट दिया। देयर मेडल्स वेर टेकन बैक, उसके लिए उनके मेडल्स जो थे, जो उन्होंने जीते थे ओलंपिक में, उसको वापस ले लिया गया। ये 1968 में 2 मीटर्स रेस में ये 2 लोगों को मेडल मिला हुआ था, जो कि मैक्सिको में हुआ था, इसीलिए इसका नाम स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स रखा गया है। बैक होम दे वेर सब्जेक्टेड टू ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, जब ये लोग अपने देश में वापस लौटे तो उनकी बड़ी आलोचना हुई मीडिया में, अखबार में, टीवी में, लोगों ने भी व्यक्तिगत रूप से। इवन नॉर्मन हैड आल्सो सफर्ड अ लॉट, ही वाज नॉट इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स। इसमें जो एक और खिलाड़ी था नॉर्मन, उसको तो ज़्यादा दिक्कतें आई, उसको अगले ओलंपिक में भाग लेने का मौका भी नहीं दिया गया। अच्छा, इशू क्या था कि इन लोगों ने जो अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसके अपोज में इंटरनेशनल एसोसिएशन या स्टेज पर उस मैटर को उठाया, जिससे वहाँ के लोग नाराज हो गए, बोले कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप किसी ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे सकते हैं, इसलिए इन लोगों को पनिश किया गया। बट देयर एक्शन गेन्ड अटेंशन फॉर द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएस। उनके साथ तो एक्शन हुआ, लेकिन अमेरिका में जो सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था, अब पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चल गया कि वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं, मूल निवासी हैं, अश्वेत हैं, उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक भेदभाव हो रहा है। ये दोनों की फोटो है, जो बाद में 2005 में सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में 20 फुट हाई स्कल्पचर्स उनकी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस की लगाई गई, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने अपनी स्टडी की हुई थी। ये सोशल डिफरेंसेस क्यों पैदा होते हैं, क्या है और कैसे इनसे निपटा जाए, ये सारी चीजें अगले कंटेंट में हैं। डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिविजन्स, ये क्या होता है। द एथलीट्स एबव वेयर रेस्पॉन्डिंग टू सोशल डिवीजन एंड सोशल इनइक्वलिटीज। ये जो एथलीट्स थे
अभी जिनके नाम हमने लिए, इनमें क्या था कि जो सोशल डिफरेंसेस थे उसको ले करके उठाया था वर्ल्ड लेवल पे कि किस तरह से समाज बटा हुआ है और दे आर फेसिंग द इनइक्वलिटीज, उनमें असमानताएं भी कितनी सारी हैं। एग्जाम्पल के रूप में बेल्जियम एंड श्रीलंका सो बोथ रीजनल एंड सोशल डिविजन्स, और उसी वजह से वहां पर आगे चल के प्रॉब्लम भी आई। बेल्जियम वेयर noted that people who live in different regions speak different language, but in Sri Lanka we noted linguistic as well as religious differences. Thus, social diversity can take different forms in different societies. अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसको लिया जा सकता है। सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। ये सोशल डिफरेंसेस सिमिलरिटीज डिवीजन में कुछ बेस्ड ऑन आवर चॉइस जो डिफरेंसेज हैं, कुछ उसमें जो कि हम चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में है। ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेज, ये सोशल डिफरेंसेज कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दीज सोशल डिफरेंसेज आर मोस्टली बेस्ड ऑन एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर। एग्जाम्पल के रूप में वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेज बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन आवर एवरीडे लाइफ्स। इट मीन्स पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल, दीज आर ऑन दी एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। दे आर टॉल एंड शॉर्ट, हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शंस or have different physical abilities or disabilities, and all kind of differences are not based on the accident of birth. We don't choose to belong to our community, ये हमारे हाथ में है नहीं। और सभी प्रकार की जो असमानताएं हैं, सोशल डिफरेंसेज आर नॉट बेस्ड ऑन द आवर बर्थ। एग्जाम्पल के रूप में सम पीपल आर एथिस्ट, दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। सम पीपल चूज टू फॉलो ए रिलीजन अदर देन द वन इन which they were born. Most of us choose what to study, which occupation to take up, and which games or cultural activities to take part in. All these lead to formation of social groups that are based on our choices. तो ये हमारी चॉइस के ऊपर होता है कि हम कौन सी स्टडी करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, या कौन सा बिजनेस हम करें, किस धर्म की हम बातें माने, ये सब हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने बताया आपको रिलीजन के बारे में। एवरी सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड टू सोशल डिविजन्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल लेवल पे डिवाइड हो चुके हैं, बट चुके हैं, क्योंकि ये जो सोशल डिफरेंसेज हैं ये कॉमन डिफरेंसेज हैं, इससे किसी भी सोसाइटी में डिवीजन नहीं होता है। इन द इंस्टेंस अबव वी केम ऑन द स्टोरी ऑफ द मैक्सिको, कार्लोस एंड स्मिथ वेयर सिमिलर इन वन वे एंड thus different from नॉर्मन who was white. नॉर्मन जो था वो तो श्वेत था, यानी गोरा था, जबकि वो दोनों अश्वेत थे। फिर भी नॉर्मन उनके साथ आया उनके हक के लिए। बट दे वेयर आल्सो ऑल सिमिलर इन अनदर वे, दे वेयर ऑल एथलीट्स हु स्टूड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये जितने भी थे तीनों, ये इनमें कॉमन क्या था कि एथलीट्स थे और एक दूसरे के लिए वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अपोज में साथ खड़े हुए थे। वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप्स।
इसी तरह से हम बहुत सारी आइडेंटिटी रखते हैं, बहुत सारे सोशल डिफरेंसेज रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये समझ लीजिए कि इट इज आल्सो पॉसिबल फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू हैव द सेम कास्ट। एक ही कास्ट के हैं लेकिन अलग अलग रिलीजन है। एंड फील क्लोज टू ईच अदर। रिच एंड पुअर पर्सन्स फ्रॉम द सेम फैमिली often do not keep close relations with each other for they fed they are very different। कोई बहुत पढ़ लिख लिया, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, तो उनमें जो डिफरेंसेस पैदा हो गए, जबकि वो एक ही फैमिली के हैं, एक ही सोसाइटी के हैं। इट मीन्स वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप्स। वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट आल्सो। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। ये जो सोशल डिविजन्स हैं उनमें किस तरह से सामंजस्य होता है और कैसे वो टकराव भी होते हैं, इसको भी देखें। सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विथ अदर डिफरेंसेस। ये क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक्स एंड व्हाइट्स इन अमेरिका, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, बिकम्स ए सोशल डिवीजन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिकॉज द ब्लैक्स टेंड टू बी पुअर, वे अभी भी गरीब हैं, होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, बेघर हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। तो इससे क्या होता है कि वे हैं तो एक ही सोसाइटी के, अमेरिकन हैं, लेकिन सोशल डिफरेंसेज है उनमें, और इसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही। हम अपने कंट्री का एग्जांपल लें अगर, तो दलित टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस। ये दलित लोग जो हैं वो गरीब हैं और भूमिहीन हैं, जमीन भी नहीं है। इवन दे फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस सिचुएशन ऑफ द काइंड प्रोड्यूस सोशल डिविजन्स when one kind of social difference became more important than the other, that they belong to different communities। तो अमेरिका में ब्लैक और पुअर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे कंट्री में दलितों के साथ है, और इसी तरह से ग्रुप जो होते हैं उनमें कॉमन बातें आ जाती हैं। अब हमारे इंडिया के दलित और अमेरिका के जो ब्लैक लोग हैं, इनका एक कॉमन ग्रुप हो गया, होमलेस, लैंडलेस, डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी। ये क्रॉस कटिंग एक देश से दूसरे देश तक फैली हुई चीजें हैं। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशंस। ये जो भेदभाव है उससे बहुत गहरी जड़ पैदा हो जाती है सोशल डिवीजन की, और फिर तनाव भरना चालू हो जाता है। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेज आर इजियर टू अकोमोडेट, इनको सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। जैसा कि पिछले चैप्टर में वहाँ नीदरलैंड्स में क्रिश्चियन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट की स्टोरी आपने जो पढ़ी है उसमें भी ये। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, सामाजिक विभिन्नताएं जो हैं वे राजनीति को कैसे प्रभावित करती हैं, या राजनीतिक लोग इसको किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसे भी हम देखें। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, एट फर्स्ट साइट it would appear that the combination of politics and social divisions is very dangerous and explosive। ये सामाजिक भेदभाव में राजनीति का घुस जाना देखने में ऐसे लगता है कि जैसे कि ये बहुत ही नुकसानदायक है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व competition among various political parties and their competition tend to divide any society। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने वोट के लाभ के लिए सोसाइटीज को डिवाइड करने लगती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कैन मेक सोशल डिविजन्स इनटू पॉलिटिकल डिविजन्स एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रिटी ऑफ ए कंट्री।
वो पार्टी बेसिस पर वोट की राजनीति होने लगती है, पार्टी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है लोगों के साथ। तो इससे सोशल डिवीजन जो होता है उसकी रूट्स और डीप हो जाती है। दिस हैज हैपेंड इन मेनी कंट्रीज, और इस तरह की चीजें बहुत सारी बातें दूसरे देशों में हो रही है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज competing in term of social existing social division can make social division into political division and lead to conflicts, violence, disintegrity. These are the major problem of the politics of social divisions. रेंज ऑफ आउटकम्स, परिणामों का दायरा, यानी कि ये जो सोशल डिवीजन है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका आउटकम्स क्या है। तो यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया, सेकंड चैप्टर में भी इन चीज़ों को बताया गया है कि एक स्टोरी और दी गई है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड की है और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बारे में है। नॉर्दर्न आयरलैंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज बीन फॉर मेनी ईयर्स द साइट ऑफ ए वायलेंट एंड बिटर एथनिक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक दूसरे का पक्ष लेने की वजह से कैसे परिस्थितियां बिगड़ती हैं और ये सोशल डिफरेंसेस के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इट मीन्स की बैड इफेक्ट, इसको हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में एक पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड, वहां पर इंग्लैंड में सारे लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटे हुए हैं। उसकी वजह से किस तरह से सोशल डिविजन्स की प्रॉब्लम्स आगे बढ़ रही है, इस एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि वायलेंट एंड बिटर एथनिक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये वायलेंट और बिटर हो गई। सच कॉम्प्लेक्स लीड्स some people to conclude that politics and social divisions must not be allowed to mix। एक्चुअल में वहां पर जो है ये पॉपुलेशन इंग्लैंड में divided into two major sects of Christianity, 53% are Protestants while 44% are Roman Catholics. The Catholic were represented by nationalist parties who demanded the Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland, a prominently Catholic country. Even the Protestants were represented by Unionists who wanted to remain the UK। ये लोग चाहते हैं कि ये आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहे, और दूसरे लोग चाहते हैं कि नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन जाए। तो hundreds of civilians, militants and security forces were killed in the fight between unionists and nationalists and between the security forces of the United Kingdom of the nationalist। और ये 1998 में जब यूके गवर्नमेंट ने नेशनलिस्ट लोगों के साथ इस बात पर समझौता करने का प्रयास किया, तो जाकर के इस तरह की स्थिति सुधरने में आई वहां पर। बट इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि सच एग्जाम्पल्स लीड्स सम पीपल टू कंक्लूड दैट पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स, यानी कि जो सामाजिक भेदभाव हैं उसमें राजनीति नहीं घुसनी चाहिए। बट इफ सोशल डिविजन्स टू एग्जिस्ट इन ए कंट्री दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। अगर कोई देश सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है तो हम वहाँ राजनीति को रोक नहीं सकते कि वो क्यों ना प्रभावित करे। भारत में तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर्स। ये जो सामाजिक विभाजन है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें राजनीति आने से प्रॉब्लम ही हो। कई बार इसका फायदा भी मिलता है, लोग अपने अपने रेसेस, नस्ल को, कास्ट को, रिलीजन वालों को
अगर वो प्रॉब्लम में हैं तो ज़्यादा हेल्प करते हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, पॉलिसीज प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये अच्छा भी होता है। इन ए डेमोक्रेसी इट इज ओनली नेचुरल that political parties would talk about these divisions, make different promises to different communities. Social divisions affect voting in most countries. सबसे ज़्यादा ये वोटिंग के समय में जो सोशल डिविजन्स होते हैं, इसके मुद्दे उठाए जाते हैं और इससे सरकारें बहुत प्रभावित होती हैं। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी सोशल डिविजन्स हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट इससे प्रभावित होती है, पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व होती है। मेनी कंट्रीज देयर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी। श्रीलंका में आपने देखा कि वो जो लोग सिंघल बोल रहे थे उनको बेनिफिट दिया जा रहा था वोट के लिए। इसी तरह से नीदरलैंड में आपने देखा स्टोरी, आयरलैंड और यूके में प्रोटेस्टेंट कैथोलिक की स्टोरी आपने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज इनको इन्वॉल्व करती हैं। 3 डिटर्मिनेंट्स, 3 आयाम, इससे 3 क्या चीजें निकल करके आती हैं, हम इसको समराइज करके देख लेते हैं। 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। ये सामाजिक भेदभाव की वजह से राजनीति के क्या परिणाम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटकम्स डिपेंड ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। लोग अपनी पहचान कैसे बनाते हैं, वे अपनी पहचान अपने देश के ऊपर बनाते हैं या अपने धर्म के ऊपर बनाते हैं, अपनी जाति के ऊपर, अपनी नस्ल के ऊपर। अगर ये छोटी लेवल में पहचान बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं आएंगी। इट मीन्स कि पीपल सी देयर आइडेंटिटीज इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एकोमोडेट। फिर प्रॉब्लम होगी। अगर वो नेशनल लेवल पर अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज का मोटिव क्या है कि इस तरह से जो सोशल डिविजन्स है उसको कैसे लीड करना चाहते हैं। वे अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं पर्सनली, या सोसाइटी की बेनिफिट्स के लिए, कंट्री की बेनिफिट्स के लिए। उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि सोशल डिफरेंसेस किसी कंट्री के लिए वो रिचनेस काम करेगा या वीकनेस होगी उसकी। इट इज इजियर टू एकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कास्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। ये श्रीलंका में आपने सिंघल वाले मसले में देखा। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स ऑन डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड डिमांड को रिजॉल्व करती है, कैसे उसको हैंडल करती है। अगर वो गलत तरीके से हैंडल करेगी तो दूसरी कम्युनिटी उससे अफेक्टेड होगी। ये 3 डिटरमिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Thus, the assertion of social diversity in a country need not be seen as a source of danger. अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया गया, सोशल डिविजन्स को बेनिफिट्स में लाया गया, कल्चर को रिचनेस में देखा गया, इलीगल बेनिफिट्स लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के द्वारा प्रयास नहीं किया गया, तो ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सोशल डिविजन्स इन पॉलिटिक्स ऑफन रिजल्ट्स इन देयर कैंसलिंग वन अनदर आउट एंड थस रिड्यूसिंग देयर इंटेंसिटी। People who feel marginalized, deprived and discriminated have to fight against the injustice. और अगर इसको वीकनेस माना गया तो जो लोग मार्जिन पर हैं, लेबर्स हैं, दलित हैं, ब्लैक पीपल हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे और फिर वो जो इनजस्टिस होगा उसके अगेंस्ट रैली निकालेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, अपने डिमांड के लिए सड़क पर उतर जाएंगे।
Sometimes social differences can take the form of unacceptable level of social inequality and injustice. कभी कभी तो ये जो सोशल डिफरेंसेज है वो बहुत बेकार स्थिति पैदा कर देता है, देश में एक तरह से गृह युद्ध चालू हो जाता है, अशांति फैल जाती है और जो उनके साथ अन्याय होता है, असमानता का व्यवहार होता है, वो बढ़ता चला जाता है। History shows that democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity. अगर हम बहुत सारे देशों के इतिहास को देखें तो डेमोक्रेसी ये जो सोशल डिविजन्स है, डिफरेंसेज हैं, उसको बहुत अच्छे से एकोमोडेट करने में सफल हुई है, कंट्री में पीसफुल एटमॉस्फेयर तैयार किया है। ग्लोसरी देख लेते हैं। इस चैप्टर में ग्लोसरी बीच बीच में दी हुई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है सिविल राइट मूवमेंट, मानव अधिकार आंदोलन। ये अमेरिका में चलाया गया 1954 से 1968 में। ये क्या था कि सेट ऑफ इवेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स एम्ड एट एबलिशिंग लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स। अमेरिका में जो अफ्रीका से लोग गए हुए थे उनके साथ जो रेशियल डिफरेंशिएशन हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन, उसको खत्म करने के लिए सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया था और इसकी लीडरशिप मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने की थी। उन्होंने महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते को अपनाया जो कि नॉन वायलेंस मेथड एंड सिविल डिसओबीडिएंट के द्वारा जो रेशियली डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म करने का प्रयास किया। अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन, ये कौन है? ब्लैक आर द टर्म्स यूज टू रेफर मेनली टू द डिसेंडेंट्स ऑफ अफ्रीकन्स हु वेयर ब्रॉट इनटू अमेरिका टू एज स्लेव्स बिटवीन द 17th century एंड द 19th century। जब अंग्रेज लोगों का अफ्रीका के बहुत सारे देशों में शासन था, औपनिवेशिक सरकार थी, तो ये लोग क्या करते थे कि वहाँ से लोगों को बेचने खरीदने का काम करते थे। तो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच प्लांटेशन और एग्रीकल्चर माइनिंग सेक्टर में जो अफ्रीका के लोगों को अमेरिका ले जाया गया उनको अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन या ब्लैक्स के नाम से संबोधित किया जाता था। ब्लैक पावर मूवमेंट मर्ज इन 1966 एंड lasted till 1975, which was a more militant anti-racial movements advocating even violence if necessary to end racism in the US। ब्लैक पावर मूवमेंट वहाँ चला 66 से 75 तक, जिसमें वायलेंस और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन बाद में इनको मैनेज किया गया। होमोजीनियस सोसाइटी, ए सोसाइटी दैट हैज सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, एक ही तरह के लोग हैं, स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंसेज। उसमें किसी भी प्रकार के एथनिक यानी कि वो नस्ली भेदभाव नहीं है, उसको समरूप समाज या होमोजीनियस सोसाइटी कहते हैं। माइग्रेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, काम, शिक्षा, अवसर की तलाश में। Anybody who shift from one region or country to another region within a country or to another country, usually for work or other economic opportunities, that is known as migration या migrant।